बड़ी खबर आलमपुर से, जहां पर आलमपुर महाविद्यालय में इस वर्ष होगा पहली बार सबसे बड़ा पूर्व छात्र सम्मेलन। आपको बता दें, जिसमें आलमपुर महाविद्यालय में अध्ययन कर चुके लोग जो आज अच्छे पद पर देश और विदेश में रहकर सेवाएं दे रहे हैं। आपको बता दें, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से महाविद्यालय में तेजी से तैयारियां चल रही हैं। और आपको बता दें, हम जो विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों द्वारा किस तरह की चित्र बनाकर जो पोस्टर लगाए गए हैं, जिनकी भी प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। बात कही जाए तो महाविद्यालय में सेवा दे रहे शिक्षक अनिल चौधरी के द्वारा कल्प वृक्ष बनाया गया है, जो कि वास्तव में देखने योग्य है। जो जिस जगह पर लगा है उस जगह को सेल्फी पॉन्ड नाम रखा गया है। आप जो महाविद्यालय द्वारा कल जो पूर्व छात्र सम्मेलन कार्यक्रम है, इसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताइए कि ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है। देखिए, ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि हमारे इस अंचल के, इस क्षेत्र के जी जो पूर्व छात्र हैं, जो विभिन्न पदों पर, उच्च पदों पर पहुंचे हैं जी, उनके माध्यम से हमारे जो नवीन विद्यार्थी हैं उनको मार्गदर्शन मिले जी कि हम भविष्य का कॉलेज कैसा बनाएं। जी जी। दूसरा यह है कि बहुत से छात्र करीबन 40 वर्ष पुराने, 50 वर्ष पुराने हैं, जो कभी अपने क्षेत्र में नहीं आए, जो अपनी मिट्टी से जुड़ेंगे, अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, यहाँ के लोगों की हालात जानेंगे, महाविद्यालय की स्थिति जानेंगे, पूर्व का महाविद्यालय कैसा था, आज का महाविद्यालय कैसा है। तो जब वो यहाँ जुड़ेंगे तो संस्थान का भी विकास होगा। और अभी हमें यही पता नहीं था कि इस महाविद्यालय से कितने छात्र ऐसे निकले हैं जो उच्च पदों पर हैं। आज हमें ये पता चल रहा है कि इस संस्थान से जो पूर्व विद्यार्थी निकले हैं वो बहुत उच्च पदों पर और विभिन्न क्षेत्रों में हैं। जो कॉलेज द्वारा जो सूची बनाई गई है, लगभग ऐसे कितने पद हो सकते हैं जिन्होंने अच्छे पदों पर हासिल करके यहाँ आलमपुर कॉलेज से अध्ययन किया है और आज वर्तमान में अच्छे पदों पर जो सेवाएं दे रहे हैं, कोई शासकीय सेवा दे रहा है, अन्य कोई विदेश, यहाँ तक कि विदेश में भी आलमपुर कॉलेज से अध्ययन करके जो लोग विदेश में पहुंचे हैं, लगभग कितने सदस्य हो सकते हैं? लगभग देखिए, इतने छोटे समय के प्रयास में लगभग हमें 100 लोग ऐसे पता चले हैं जो उच्च पदों पर हैं, यानी फर्स्ट रैंक के, सेकंड रैंक के जी छात्र हैं और अधिकारी हैं, राजनीतिक पदों पर हैं, लोक सेवक हैं जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षा विभाग में हैं, पुलिस में हैं। देखिए, यहाँ से जो है अरुषिया जी निकले हैं जो आईजी के पद तक पहुँचे हैं, महेश चौधरी जी निकले हैं जो आज मध्य प्रदेश शासन में OSD हैं। तो हमारे यहाँ से भगवान सिंह जाटव हैं जो अभी जॉइंट कमिश्नर हैं। बहुत उच्च पदों पर यहाँ से जो है छात्र निकले हैं और हम सबके लिए गौरव की बात है। और आज हमें ये पता चल रहा है, अभी भी हमारे पास पूरा डाटा नहीं आया है जी जी। मुझे लग रहा है कि इसमें अभी 1-2 इस प्रकार के कार्यक्रम और होना चाहिए। और शिक्षकों की तो भरमार है हमारे जी जी। शिक्षक, मुझे लगता है कि इस कॉलेज से अगर देखेंगे तो 500 से ऊपर निकलेंगे। आलमपुर में ही करीबन 50 से ऊपर शिक्षक हैं, विभिन्न विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि जो कॉलेज महाविद्यालय है, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। जब से लेकर इतने यहाँ पर जो सेवाएं दे चुके हैं, और आज आपके मन में जो विचार आया है, ऐसा विचार अचानक कैसे बना महाविद्यालय की तरफ से कि जो पूर्व छात्रों का जो हमें सम्मानित करना चाहिए, जिससे उनका जो मनोबल है और जो छात्र जो पढ़ रहे हैं वर्तमान में, उनका भी मनोबल बढ़े, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ग्वालियर में रहा हूँ और ग्वालियर में विभिन्न जो संस्थान हैं, चाहे वो शासकीय हो या अशासकीय हो, वहाँ इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं और जो पूर्व छात्र हैं उनका जुड़ाव होता है जी। आप देखिए, केरल के कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपने गांव के लिए कहीं स्कूल बना दिया, कहीं हॉस्पिटल बना दिया। जब वो अपनी जड़ों से जुड़ेंगे तभी तो ये सब करेंगे जी। तो मेरा ये उद्देश्य है कि यहाँ के भी जो छात्र निकले हैं, जो अच्छे पदों पर हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, वो निश्चित ही महाविद्यालय के विकास के लिए आगे आएंगे और ये महाविद्यालय इस क्षेत्र के विकास में जो है अहम हिस्सा होगा।
कल जो हमारे महाविद्यालय में जो अतिथि लोग आएंगे उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आज? देखिए, आपका चैनल बहुत ही लोकप्रिय है और मैं तो देखता हूं कि हमेशा जनहित के मुद्दे उठाते हैं। जी जी। तो पत्रकारिता में आजकल इस प्रकार की कमी देखने को मिल रही है, तो आपका चैनल हमारे लिए, हम लोगों को जो है ये कहना चाहेंगे कि वो आपके चैनल से जुड़े। बहुत ही अच्छा चैनल है और जो है सकारात्मक, पॉजिटिव और सच खबरों को दिखाते हैं। ये आपके समय में बड़ी दुर्लभ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जो आलमपुर शासकीय महाविद्यालय के जो प्राचार्य प्रभारी हैं वो हमसे जुड़े थे। उन्होंने बताया पूरा कि जो आलमपुर महाविद्यालय में जो कल का कार्यक्रम होगा बहुत ही अच्छा होगा और आगे भी जो कार्यक्रम होंगे वो भी अच्छे होंगे। हमारे साथ में वही शिक्षक जुड़ चुके हैं जिन्होंने महाविद्यालय में कल्प वृक्ष बनाकर महाविद्यालय में अध्ययन कर चुके वरिष्ठ लोगों के नाम दर्शाए हैं। वो हमको बताएंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी कल। बताइए चौधरी जी। विजय, आपने जो पूछा है तो पूर्व छात्र सम्मेलन के बारे में, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम आपको। यहाँ बता दें कि 1964 के बाद ये सत्र 2025 है, अभी तक इतना बड़ा पूर्व छात्रों को लेकर के सम्मेलन पहली बार होने जा रहा है, जिसमें सभी जो यहाँ से जो गुरुजन हैं, जो प्रारंभिक दौर में रहे हैं और वर्तमान रूप से भी जो छात्र अच्छी अच्छी पोस्टों पर निकले हैं, उन सबको लेकर के ये कल 14 तारीख को सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर पूर्व छात्र सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें 5 पीढ़ियों का समागम, जो कि एक कल्प वृक्ष हमने तैयार स्वयं किया है, जो कि आकर्षण का केंद्र है और सेल्फी पॉइंट के रूप में भी है। तो शासकीय महाविद्यालय आलमपुर का ये प्रथम पूर्व छात्र सम्मेलन, जिसमें ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी शासकीय प्रशासनिक सभी सेवाओं पर यहाँ के जो छात्र निकले हैं और विभिन्न देश के कोने कोने में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उन सबको लेकर के उत्साहवर्धन के रूप में कल बड़े जोर शोर से इसकी तैयारियां चल रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके यहाँ पर आने के लिए। हमारे साथ में जो पूर्व में चढ़ाव में रहे पदस्थ सीएमओ अवधेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने आलमपुर शासकीय महाविद्यालय में अध्ययन किया था। वो हमको बताएंगे जो कल आलमपुर महाविद्यालय में इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया है उसके बारे में हमको जानकारी देंगे। जी, असल में क्या है कि ये जो है पूर्व छात्र सम्मेलन है। जी जी, जिन लोगों ने कॉलेज में अध्ययन किया है, कोई सर्विस में रहते हुए रिटायर हो गए हैं, कोई सर्विस कर रहे हैं, कोई घर में खेती कर रहे हैं, तो ऐसा हम लोगों का बैठ के विचार बना कि भाई सभी लोगों से मेल मुलाकात हो जाए, एक दूसरे के दुख सुख की बात सुने। इसलिए जो है उसमें सभी पूर्व छात्रों को इनवाइट किया गया है और उसमें वीआईपी चीफ गेस्ट भी है, तो उनके मार्गदर्शन में जो है कार्यक्रम हुआ और सभी जो पूर्व छात्र हैं सभी का शुल्कहार, भोजन, सारी व्यवस्था ये डिग्री कॉलेज में रखी गई है। जी, आपने भी आलमपुर महाविद्यालय से जो अध्ययन किया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके बारे में हमारा कहना यह है कि ये संस्था जो है, इस कॉलेज को जो है पंडित राघव राम जी चौधरी कक्का जी, उनके द्वारा ये कॉलेज की स्थापना की गई थी। जी जी। और इस कॉलेज की स्थापना जब की गई थी तब जो है कक्का जी के द्वारा ये स्थिति थी कि प्रोफेसर लोगों को, अध्यापकों को वेतन की व्यवस्था नहीं थी। बच्चों की स्ट्रेंथ कम थी, फीस कम आती थी, तो कक्का जी अपने घर से लोगों के लिए जो उसमें स्टाफ था, कॉलेज स्टाफ के लिए खाने पीने के लिए, गल्ला सब्जी भाजी के लिए पैसे अपने यहाँ से भी देते रहे। वह मुश्किल संस्था को चलाया। इसके बाद ये हुआ तो उसी संस्था को उनके बड़े लड़के चिरंजीव पंडित रमाशंकर चौधरी जी, पूर्व मंत्री, तो उन्होंने जो है जब वो राजस्व मंत्री थे, उन्हें ध्यान ये आया कि भाई ये कॉलेज में जो है जो लोग लगे हुए हैं, हमारे पूजनीय पिताजी कक्का जी के समय के लगे हुए हैं, प्राइवेट संस्था है, कोई भविष्य नहीं है, तो उन्होंने संस्था को गवर्नमेंट करवाया। जो कर्मचारी इसमें थे उन कर्मचारियों को गवर्नमेंट का कर्मचारी मान लिया गया। उच्च शिक्षा मंत्री उस समय मोतीलाल वोरा जी थे,
बोरा जी का बंगला और राजस्व मंत्री श्री चौधरी जी का बंगला आजू बाजू में था। तो आपस में बातचीत इन लोगों की हुई बैठ के। तो बोरा जी से कहा इन्होंने चौधरी साहब ने कि वो ऐसे साहब जी कॉलेज, बोले ये क्या आप और भी कॉलेज हों उनके भी नाम दे दो तो उनको सभी को मैं गवर्नमेंट का कर देता हूँ। तो बालाजी डिग्री कॉलेज, आलमपुर डिग्री कॉलेज, भादर डिग्री कॉलेज और सोना डिग्री कॉलेज, ये चारों कॉलेज एक ही दिन में गवर्नमेंट के रमाशंकर चौधरी पूर्व मंत्री जी ने करवाए थे। जी जी। जो वर्तमान में जो छात्र पढ़ रहे हैं आलमपुर महाविद्यालय में, जो आपने इतना बड़ा पद हासिल करके आलमपुर से जो अध्ययन किया था, उन जो वर्तमान छात्र पढ़ रहे हैं उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि इस विद्यालय के पढ़े हुए छात्र IAS भी हैं, IPS भी हैं। जैसे महेश चंद्र चौधरी जी इस कॉलेज में पढ़े हुए हैं, वो IAS होकर कमिश्नर से रिटायर होकर अभी आजकल OSD है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ जी। और RK अरुषिया जी जो है DIG से रिटायर हुए हैं जी। मैं CMO से रिटायर हुआ हूँ। कई लोग ग्राम सेवक से रिटायर हुए हैं, कई लोग प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं। इस तरह से इसी विद्यालय के स्टूडेंट जो है जो अच्छे अच्छे पदों से होकर रिटायर हुए हैं जी जी, उन लोगों को भी बुलाया गया है। तो नए स्टूडेंटों को, नए छात्रों को यह संदेश देंगे, बेटा हम लोगों ने मेहनत की है, हम लोग इसी कॉलेज के पढ़े हुए हैं, हम कमिश्नर तक पहुंचे हैं जी जी, हम इसी कॉलेज के पढ़े हुए हैं, हम IG तक DIG तक पहुंचे हैं, हम प्राचार्य तक पहुंचे हैं, हम CMO तक पहुंचे। ये छात्रों को संदेश देंगे कि आप लोग भी मेहनत करें, पढ़ें, संस्था की ओर ध्यान दें, तो जो है आप लोगों का भविष्य उज्जवल रहेगा। तो आप एक धरोहर, आलमपुर की एक धरोहर के रूप में, एक हीरा के रूप में आपको जाना जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश त्रिपाठी जी, आपने हमको इतना कुछ अवगत कराया, इसके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपने इतने बड़े पद पर हासिल करके आज आलमपुर का जो नाम रोशन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, तो हमारे साथ में आलमपुर में अध्ययन कर चुके रविकांत जाटव जी आज मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद पर है। उन्होंने आलमपुर महाविद्यालय में भी अध्ययन किया है, वो हमको बताएंगे। जो कल आलमपुर महाविद्यालय में कार्यक्रम है उसके बारे में अवगत कराएंगे। बताइए रविकांत जी। पत्रकार साहब नमस्कार जी जी। आज बोल रहे जो कार्यक्रम है कल का जी जी 14 सितंबर का, बहुत अच्छा कार्यक्रम है जी। और इसमें जो हमारे महाविद्यालय में पढ़े हैं बहुत पुराने लगभग 5 पीढ़ियों के जो छात्र और शिक्षक दोनों मिलेंगे कल जी जी। ये बड़ी बात है हमारे लिए और देखेंगे कल हम भी आएंगे जी। बहुत अच्छा लगेगा। जो कार्यक्रम होगा बहुत ही अच्छा और भव्य कार्यक्रम है, तैयारियां चल रही हैं जी जी। रविकांत जी, आज ही मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें पुलिस में जो कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है, जो एक महत्वपूर्ण विषय बनता है कि कल इतना अच्छा प्रोग्राम है और आप भी मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में सेवा दे रहे हैं। तो जो छात्र हैं जो आजकल पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो बच्चे या जो लड़के तैयारी कर रहे हैं पुलिस की या अन्य कोई विभागों की, उनके लिए अच्छा मौका है जी। मुख्यमंत्री द्वारा जो 7,500 पदों पर भर्तियां निकाली हैं वो सही अच्छे टाइम पर निकाली है। उनको लड़कों को अच्छी तैयारी करनी चाहिए जिससे कि उनका सिलेक्शन हो और हमारे गांव का नाम रोशन हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत जी ने हमको जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जो ग्वालियर से परतोष सिंह शिल्पकार जी जुड़ चुकी हैं। उन्होंने आलमपुर में ही पढ़ाई करके एक रजिस्ट्रार ऑफिसर बनी हैं और आज काम कर रही हैं और इन्होंने आलमपुर महाविद्यालय में पढ़ा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जो छात्र हैं जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं या महाविद्यालय को क्या सूचना देना चाहते हैं? हेलो जी, मैंने आलमपुर महाविद्यालय से जी जी मास्टर ऑफ आर्ट की एजुकेशन ली है जी, और साथ में
साथ ही मैंने CRF भी आलमपुर कॉलेज में रहते हुए पढ़ाई करके एग्जाम पास किया था। जी अभी वर्तमान में मैं ग्वालियर सब रजिस्ट्रार पद पर यहाँ पर पदस्थ हूँ। जी जी और मैं यही सभी आगामी छात्रों से यही शुभकामनाएं है कि मेहनत से पढ़ाई करें, आलमपुर कॉलेज का नाम रोशन करें, क्योंकि आलमपुर से कई ऐसे विद्यार्थी निकले जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम किया है। जी जी आलमपुर महाविद्यालय में आज इतना बड़ा जो प्रोग्राम हो रहा है, इसके बारे में आप क्या महाविद्यालय को क्या शुभकामना देना चाहते हैं? ये आलमपुर महाविद्यालय में जिस तरह का प्रोग्राम हो रहा है बहुत ही अच्छी पहल है। जी जो सीनियर लोग हैं जो आलमपुर में आलमपुर का जिन्होंने नाम रोशन किया है, जो हमने कुछ नए क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान दिया है, जो आगामी आने वाली जो पीढ़ियां हैं जो आलमपुर में पढ़ के निकलेंगी तो उनको कुछ न कुछ एक विशेष शिक्षा मिलेगी, प्रेरक मिलेंगे उनको। इसलिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अच्छी पहल है। इस तरह की पहल हमेशा हर साल होना चाहिए। क्या आपको लगता था कि इतने छोटे जो क्षेत्र में रहकर और पढ़कर आप इतना बड़ा जो पद ले सकते थे? कभी सोचा था क्या आपने? देखिए सोचा तो नहीं था, लेकिन उस समय ऐसा आता है व्यक्ति को कहीं ना कहीं मतलब आवश्यकता भी पड़ती है कि हमें कोई पद चाहिए या नौकरी चाहिए, तो उसके हिसाब से मेहनत भी करता है। जब मेहनत करता है तो व्यक्ति परिणाम उसके पक्ष में आने लगते हैं। जी जी तो फिर बात के पास हो गया था ये हमारा सिलेक्शन होगा, जरूर होगा एक ना एक दिन। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को यही संदेश रहेगा हमारा कि आप अपना काम ईमानदारी से करिए, अनुशासन से करिए, कर्तव्य से करिए और लगे रहिए। जब तक आपको सफलता नहीं मिलती तब तक लगे रहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जो जुड़े थे। 14 तारीख को कार्यक्रम रखा है पूरी छात्र सम्मेलन, उसमें हम लोगों को भी मौका मिला इससे तो सजाएंगे। और आज ये पद पर